उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। इसे लेकर मायावती भी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि बीएसपी हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में है। बीएसपी इसे लेकर कई सालों से केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। मायावती ने कांग्रेस की मंशा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से संन्यास की अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने कहा है कि मेरे संन्यास लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मायावती ने कहा कि मुझे लेकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रुचि, देखिए, दो खबरें हैं। एक तो मायावती का जातीय जनगणना पर बोलना, और वो ये कह रही है कि मैं संन्यास नहीं लेने जा रही हूँ। लेकिन पहले बात जातीय जनगणना की हो जाए। इस वक्त जातीय जनगणना को लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, वो अखिलेश यादव हो, बीजेपी के अपने सहयोगी एनडीए के साथी चिराग पासवान हो, या फिर मायावती हो। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे मीनाक्षी आए, और खासतौर से यूपी में, उसमें जातियों ने बहुत अहम रोल प्ले किया। बीजेपी को जो कम सीट्स आई, उसकी बड़ी वजह जो जाति थी, जो दलित थे, जो ओबीसीज थे, वो बीजेपी से समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो अब इसलिए हर पार्टी, हालांकि अखिलेश यादव तो अब देख रहे हैं कि बहुत साल से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, और अब इस मुद्दे को चाहे कांग्रेस हो, आपने अभी राहुल गांधी को सुना प्रयागराज में, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राहुल गांधी से उठा रहे हैं। खैर, वो ब्यूटी पेजेंट में भी अगर उनका बस चले तो वो भी जाति आधारित ही तय कर दें कि कौन ब्यूटी पेजेंट होगा, कौन विनर होगा। खैर, लेकिन बात मायावती के संन्यास को लेकर भी है। ये जो हवाएं चल रही थी, मायावती संन्यास ले लेंगी, वो अब पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगी, इसे लेकर मायावती ने बड़े सीधे स्पष्ट लफ्जों में कह दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, बहुत साल से हम देख रहे हैं कि मायावती सड़कों पर बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार में वो जरूर जाती हैं, कुछ रैलीज करती हैं, उसके अलावा आप मायावती को कहीं नहीं देखेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में बीएसपी की एक भी सीट नहीं आई। उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें सिर्फ बीएसपी एक सीट जीती। उनका वोट शेयर लगातार गिर रहा है। जो गैर जाटव दलित है, वो तो पहले ही चला गया था, अब जाटव वोट पर भी सेंध लग रही है। तो जाहिर है कि मायावती के अंदर एक तरह की बेचैनी है। और इधर मीनाक्षी, आप देखेंगी रोज सुबह 2-3 सोशल मीडिया पे, एक्स पर उनके बयान तो आपको पढ़ने में आ ही जाते हैं। तो मायावती की कोशिश है कि जो उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो अब एक्टिव सियासत नहीं कर रही, बीजेपी से मिल गई हैं, तो ये जो धब्बा लग रहा है, और कुछ जगह ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मायावती अब संन्यास लेने जा रही हैं और अपने जो उनका भतीजा है उसको पूरी कमान सौंपने जा रही हैं। तो एक तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि मायावती देखिए दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। तो मायावती को पता है कि अगर मायावती सीन से हट जाएंगी तो बीएसपी का क्या होगा। अभी बुरा हाल है, तब तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक तरह की सफाई दी है कि वो सियासत से किसी भी तरह की संन्यास लेने के लिए नहीं जा रही हैं। अपने वोटर्स को भी एक तरह का मैसेज दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को भी एक तरह का मैसेज दिया है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन केवल कार्यकर्ताओं को मैसेज देने से क्या बात बन जाएगी, या फिर सड़कों पर उतरकर राजनीति को एक बार फिर से नई धार देने की जरूरत है।